उसने चाकू का इस्तेमाल नहीं किया, उसने बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया। उसका हथियार था भरोसा, शादी का वादा, एक बेहतर जिंदगी का सपना। और कुछ ही मिनटों में वह सपना मौत में बदल गया। यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने बार बार हत्याएं की और सालों तक किसी को इसकी भनक भी नहीं लगी। भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक में रहस्यमयी मौतों का एक सिलसिला शुरू हो गया। युवा महिलाएं सार्वजनिक शौचालयों में मृत पाई गईं। संघर्ष का कोई निशान नहीं, मौत का कोई स्पष्ट कारण नहीं। शुरुआत में पुलिस को लगा कि ये आत्महत्याएं है, लेकिन जैसे जैसे मामलों की संख्या बढ़ी, एक सवाल को नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया। क्या यह सच में आत्महत्या थी या कुछ और भी ज्यादा भयानक? इन अपराधों के पीछे का आदमी मोहन कुमार था, जिसे बाद में साइनाइड मोहन के नाम से जाना गया। देखने में वह कोई अपराधी नहीं लगता था। दरअसल वह पढ़ा लिखा था, एक स्कूल टीचर के तौर पर काम करता था। वह शादीशुदा था, उसका एक परिवार था और वह एक आम जिंदगी जीता था, जिसने उसके अपराधों को और भी ज्यादा चौंकाने वाला बना दिया, क्योंकि किसी को शक भी नहीं हुआ कि इस आम से चेहरे के पीछे एक शातिर सीरियल किलर छिपा है। मोहन कुमार अपने शिकार बहुत सोच समझकर चुनता था। वह जवान कुंवारी औरतों को निशाना बनाता था, ज्यादातर ऐसी औरतें जो गरीब या कमजोर तबके से आती थीं। उनमें से कई पर शादी करने का दबाव होता था या वे पैसों की तंगी से जूझ रही होती थीं। वह उनसे गांवों में मिलता था या फिर जान पहचान वालों के जरिए उन तक पहुंचता था। धीरे धीरे वह उनका भरोसा जीत लेता था। वह खुद को एक नेक और भरोसेमंद इंसान के तौर पर पेश करता था और फिर वह उन्हें एक ऐसा प्रस्ताव देता था जिसने सब कुछ बदल दिया। शादी का प्रस्ताव। इन औरतों के लिए यह एक उम्मीद की किरण थी, लेकिन मोहन के लिए यह उसके नापाक मंसूबे की शुरुआत थी। जैसे ही कोई औरत उससे शादी करने के लिए राजी हो जाती, मोहन उसे अपने साथ भाग चलने के लिए मना लेता, यह कहकर कि वे गुपचुप तरीके से शादी कर लेंगे। वह उसे किसी दूसरे शहर ले जाता, अक्सर उसके घर से बहुत दूर। वहां से निकलने से पहले वह उससे उसके सारे गहने और पैसे साथ लाने को कहता, यह कहकर कि उनकी नई जिंदगी के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। फिर उसके मंसूबे का सबसे खौफनाक हिस्सा सामने आता। तयशुदा शादी से ठीक पहले वह उसे एक गोली देता। वह उन्हें बताता कि यह गर्भनिरोधक गोली है, ताकि शादी की रस्में पूरी होने से पहले गर्भ न ठहर जाए। लेकिन असल में उस गोली में साइनाइड मिला होता था। उस पर पूरी तरह भरोसा करके वे औरतें उस गोली को खा लेती थीं। चंद ही मिनटों में जहर अपना असर दिखाना शुरू कर देता, जिससे वे अचानक जमीन पर गिर पड़ती और उनकी मौत हो जाती। वह उन्हें वहीं छोड़कर भाग जाता, अक्सर किसी पब्लिक टॉयलेट के अंदर, और शांति से चला जाता। अपने साथ उनकी सारी कीमती चीजें ले जाता। जिस बात ने इस केस को बेहद मुश्किल बना दिया था, वह यह थी कि उसने हर चीज की कितनी सावधानी से योजना बनाई थी। हर हत्या एक अलग जगह पर हुई थी, पीड़ितों के बीच कोई साफ संबंध नहीं था और मौतें आत्महत्या जैसी लगती थीं। शरीर पर कोई जाहिरी चोट नहीं थी, इस वारदात का कोई गवाह नहीं था। और साइनाइड तेजी से असर करता है और अगर शक न हो तो अपने पीछे बहुत कम निशान छोड़ता है। सालों तक ये केस आपस में जुड़े हुए नहीं माने गए, जिससे मोहन को बिना किसी शक के अपने जुर्म जारी रखने का मौका मिलता रहा। लेकिन आखिरकार कुछ पैटर्न सामने आने लगे। पुलिस ने कुछ समानताएं देखीं। पीड़ितों की उम्र लगभग एक जैसी, हालात एक जैसे, जगह भी लगभग एक जैसी। जांचकर्ताओं ने कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। गवाहों ने एक आदमी को देखने की बात कही जो कुछ पीड़ितों के साथ होता था, हमेशा शांत, हमेशा विनम्र। इस बात ने पुलिस को मोहन कुमार के और करीब पहुंचा दिया। जब आखिरकार उन्होंने उसे हिरासत में लिया तो जांच में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए। सबूतों ने उसे कई केसों से जोड़ा और यह पैटर्न अब नकारा नहीं जा सकता था। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह एक सीरियल किलर था। गिरफ्तारी के बाद
कहा जाता है कि मोहन कुमार ने अपने जुर्मों की सारी जानकारी दी, जिससे पता चला कि उसने कैसे लोगों के भरोसे का गलत फायदा उठाया और बार बार अपनी योजना को अंजाम दिया। अधिकारियों ने उसे कई हत्याओं से जोड़ा, जिससे वह भारत के सबसे कुख्यात सीरियल किलर्स में से एक बन गया। उसकी शांत शख्सियत, उसकी सावधानी भरी योजना की वजह से वह सालों तक कानून की पकड़ से बचा रहा, जब तक कि आखिरकार सच उसके सामने नहीं आ गया। अदालत में मोहन कुमार को कई केसों में दोषी ठहराया गया और उसे कड़ी सजा मिली, जो एक लंबे और परेशान करने वाले अध्याय का अंत था, जिसने कई बेकसूर औरतों की जान ले ली थी। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक अपराधी के बारे में नहीं है। यह कहानी है कमजोरी की, भरोसे की और जागरूकता की। ये औरतें लापरवाह नहीं थीं, वे तो उम्मीद से भरी थीं, और किसी ने उसी उम्मीद का उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। आज की दुनिया में आंख मूंदकर किया गया भरोसा खतरनाक हो सकता है। हमेशा लोगों की पहचान की पुष्टि करें, हमेशा अपने परिवार या भरोसेमंद लोगों को शामिल करें, और कभी भी जिंदगी बदलने वाले फैसले अकेले में न लें, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बिल्कुल भी खतरनाक नहीं दिखता। अगर आप ऐसी ही और सच्ची क्राइम कहानियां चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें।